सभी को राधे राधे। कैसे हैं? देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है चंडीगढ़ टीजीटी टीचर रिक्वायरमेंट जो आई है 2024 में। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप सभी को बता देते हैं कि जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर मेरे को मैसेज करते हो सर ये बात है, आपने मुझे ये नहीं बताया, एज का नहीं बताया। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ, बस अच्छी से चीज़ें समझिए। देखिए एप्लीकेशन जो स्टार्ट है 26 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए 26 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट क्या होगी तो 18 मार्च 2024 इवनिंग 5 बजे तक रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपको फीस जमा करने की लास्ट डेट है वो 21 मार्च है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम फीस का सेक्शन देख लेते हैं कि फीस हमको कितनी पड़ने वाली है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सभी के लिए 1000 है, और जो एससी की कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये है। ठीक है, जो फीमेल वगैरह है सबके लिए सेम फीस होगी। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर चंडीगढ़ टीजीटी वैकेंसी जो नोटिफिकेशन 2024 का, उसकी एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। देखिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए, याद रखना। कितने साल? 21 साल। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 37 साल होनी चाहिए। अब छूट कैसे मिलेगी? देखो तुमको यहाँ देखो साफ साफ लिखा है एज जो रिलैक्सेशन है एक्स्ट्रा एज पर रूल, जो चंडीगढ़ जो CHD एजुकेशन डिपार्टमेंट है टीजीटी टीचर रिक्वायरमेंट रूल्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी। आगे हम नोटिफिकेशन पर बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल बेटा आपकी 303 पोस्ट हैं। कितनी है? टोटल 303 पोस्ट हैं। अब देखते हैं आपकी आर्ट की। देखो यहाँ बात करते हैं DPE ये 35 है, इंग्लिश की 14 है, और TGT फाइन आर्ट की कितनी है? तो यहाँ पर आपकी 54 पोस्ट है। कितनी है? 54 पोस्ट है। यहाँ पर जो ये मांग रहा है ये सभी के लिए रिक्वायरमेंट पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आपके लिए है उसकी हम बात करते हैं, जो आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले TGT फाइन आर्ट्स में आपकी 54 सीट जो है वो जनरल की है, 5 EWS है, OBC की जो है वो आपकी 15 है, SC की 10 है, टोटल मिला के कितनी है? 54 है। अब हम इसका जो नोटिफिकेशन है, फुली नोटिफिकेशन पर हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले शुरुआत से फिर से जानकारी हम आपको पूरी तरह से शेयर कर रहे हैं, तो याद ध्यान से दीजिए। सबसे पहले हम क्या फोकस करेंगे, यहां पर देखो कि जो ये डेट है नोटिफिकेशन जो है ये आपका कब का है? 9 फरवरी का है। कब का है? 9 फरवरी का है, जो यहां पर शो हो रहा है। ठीक है, ये 9 फरवरी देखो यहां पर शो हो रही है। उसके अलावा जो डेट स्टार्ट फॉर्म इस डेट की जो है, जैसे 26 तारीख से स्टार्ट हुआ था, लास्ट डेट जो है 18 मार्च। ठीक है, और लास्ट फीस आप 21 तारीख तक सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे यहाँ पर देखो क्या क्या शो कर रहा है। अब मैंने जैसे आपको यहाँ बताई थी कितनी किसकी वैकेंसी, तो फाइन आर्ट की अगर हम बात करते हैं, किसकी? फाइन आर्ट की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी मैंने आपको जानकारी बता दी, ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर है। जो आगे बात करते हैं, अब अगर हम बात करते हैं कि आपकी जो फाइन आर्ट की जो वैकेंसियां हैं वो कितने होने वाली हैं, तो ये देखिए आपका फाइन आर्ट का सेक्शन है। ठीक है, फाइन आर्ट का सेक्शन है, जिसमें आपकी देखो 24 पोस्ट जो आपकी जनरल की हैं, 10 पोस्ट SC की हैं, 15 आपकी OBC की हैं। उसके अलावा EWS की कितनी है? 5 हैं, और आपकी टोटल पोस्ट कितनी है? 54। अब इसमें याद रखिएगा कि आपके आगे जो आपका एज का है, ठीक है, आगे जो आपका एज का है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा जैसे आपको बात करते हैं फीस सेक्शन है और बहुत सारी सेक्शन, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है, उस सभी की हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं अपने आर्ट के सेक्शन में। जो हमारा आर्ट का सेक्शन है, सोशल साइंस हो गया, मैथ हो गया, ये इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, संस्कृत, ये फाइन आर्ट्स। देखिए ये फाइन आर्ट्स का सेक्शन क्या मांग रहा है। अदर की अगर हम बात करते, अदर की छोड़ दो यहां, लेकिन आपको जो बैचलर, जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, क्या है? बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यहां पर मांगा हुआ है। तो BFA होना चाहिए आपका, और उसके अलावा जो डिग्री है, ठीक है, या उसके अलावा अगर बात करते किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आर्ट की डिग्री होनी चाहिए लगभग 50%। तो जैसे आपने अगर BA कर रखा है, ठीक है, BA कर रखा है किस सब्जेक्ट से? BA आपने कर रखा है आर्ट से। ठीक है, बहुत बच्चों ने BA कर रखा है आर्ट से, तो आर्ट की अगर डिग्री है और 50% से ऊपर, ये देखिए 50% से ऊपर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या सर सीटेट जरूरी है? यहां पर तुमको कहीं दिख रहा है सीटेट, कहीं पर शो हो रहा है सीटेट। जैसे आपके बिहार वाले बच्चों ने ये पास किया हुआ था, वैसे ही इनमें भी मौका आपको मिला है, तो आप बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हर जगह दिया हुआ है, हर जगह ये दिया हुआ है कि वहां का जो सीटेट,
ये देखो जैसे संस्कृत का पेपर, अब यहाँ कौन खोल के देख लो भाई, आँख खोल के देखो। संस्कृत के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की जो एनसीटी की जो डिग्री मांगा है वो होना चाहिए, उसके अलावा पास होना चाहिए सेंटर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का सेकंड पेपर। लेकिन देखो तुमको कहीं 8 में दिख रहा है, कहीं 8 में दिख रहा है, तो भाई आंख मूंद कर फॉर्म भर लो अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है तो, ठीक है। आंख मूंद कर फॉर्म भर लो अगर मेरे ऊपर विश्वास है तो। और जो हमारा नंबर है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसको 9005721455, ठीक है, 455 पर मुझे व्हाट्सअप करके आप जानकारी ले सकते हो। कॉल मत करिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, ठीक है। और मैंने एक अपने ऐप पर आर्ट क्लासेस पाठशाला का जो हमारा ऐप है उस पर हमने बैच भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत मिनिमम शुल्क रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए, ठीक है। तो जाकर जल्द से जल्द वहां पर जाकर आप लोग इनरोल कर लीजिए जल्द से जल्द और बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपकी सारी चीजें वहां पर हम आपको बताने वाले हैं। अब हम आपको इसके आगे आपकी जैसे जो पेपर आने वाला है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी जैसे जीएस, जो जीएस पार्ट ए है, ये जो देखो पार्ट ए है, इसमें आपके 50 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के होंगे। जैसे जीएस की इसमें आपको 12 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जैसे आपका पेडोलॉजी है उसके कह सकते हो कि 12 क्वेश्चन आएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जैसे आपके इंग्लिश हिंदी पंजाबी जो लैंग्वेज के हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 और पंजाबी के 4 आएंगे, ठीक है। अब आपके जैसे सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे। याद रखिएगा पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट, जैसे आपका बच्चा आर्ट रहेगा तो आर्ट के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, आर्ट के आपके यहां पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये चीजें आप कान खोलकर आंख खोलकर देख लो, ठीक है। क्योंकि बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, सर ये कैसे होगा, क्या दिक्कत है। अब यहां पर देखो आपका एज, बहुत बच्चे यहां पर भ्रमित हैं क्योंकि जो हमारी बहनें हैं, ठीक है, उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है क्राइटेरिया का। तो सबसे पहले याद रखो कि 21 से 37 और आपकी एज 1/1/2024 से होनी चाहिए, 1 जनवरी 2024 से। लेकिन एज पर रूल्स की अगर हम बात करते हैं, SC OBC PWB और BEd वगैरह जो है OBC कैटेगरी है, उसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ का जो क्राइटेरिया होता है कि जो महिलाओं को है SC ST OBC उनको 5 साल की छूट मिलती है। कितनी? 5 साल की छूट मिलती है। तो ये उनके लिए हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे 37 हैं, 37 से 5 आप ऐड कर दोगे तो 42 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे अब पूछेंगे सर ये कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या। तो ये देखिए डिस्प्ले आपको दे दिया है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या लेकर शुरुआत से लेकर ये सारी चीज़ें आपको मैंने इसमें बता दिया है। अब अगर हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट को लेकर तो क्या क्या आने वाला है, जैसे हम आपको आर्ट के बारे में, तो सबसे पहले जो बच्चे अगर आर्ट इसकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसके लिए पेपर के लिए जो बुक सर्च कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए भारतीय चित्रकला का इतिहास जो थर्ड एडिशन आ गया है वो बुक ले लीजिए। देखो कितनी बड़ी मोटी है। और इससे ये एक चित्र ले लीजिए। उसके अलावा एक ये जो पाश्चात्य कला का इतिहास है ये बुक को ले लीजिएगा। और मैं सारी बुक्स के लेकर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर उसको देख लीजिएगा। जो बच्चे हमारे आर्ट क्लासेस पाठशाला ऐप में जुड़े हुए हैं और जो बच्चों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो जाके आर्ट क्लासेस पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। आर्ट क्लासेस पाठशाला के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद चंडीगढ़ का जो मैंने बैच स्टार्ट किया है उसको जल्द से जल्द आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी। और जल्द से जल्द मैंने बता दिया BA वाले बच्चे भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो बिल्कुल जाके जल्दी से अप्लाई करिए। सभी को राधे राधे, टेक केयर।